दोस्तों, आज का एपिसोड बिल्कुल खास होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे अहाना का साहस और पूरे परिवार की एकता घर के सभी रिश्तों को मजबूत बनाती है। लेकिन इससे पहले अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का निशान दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिल सके। कहानी शुरू होती है उस पल से जब अर्जुन, जो अब तक अहाना के फैसलों पर शक करता रहा, आखिरकार समझता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। घर का मुख्य आंगन सज-धज कर तैयार है और पूरा परिवार वहां इकट्ठा हुआ है। अर्जुन की आंखों में डर और पछतावा झलकता है। वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठता है और अपनी बात शुरू करता है। अहाना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम हमेशा इस परिवार की भलाई के लिए सोचती हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। आज सबके सामने मैं यह कह रहा हूँ कि तुम इस घर की सबसे अच्छी बहू हो। अहाना की आंखों में आंसू आते हैं, पर उनकी आवाज स्थिर और आत्मविश्वासी रहती है। अर्जुन जी, माफी तो मैं दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है। अब कभी भी इस घर की किसी भी औरत का अपमान नहीं होगा। यह सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। दुर्गा देवी, जो हाल ही में बनारस से लौटी हैं, अपनी बहू के साहस पर गर्व महसूस करती हैं। घर में एक सुखद मौन छा जाता है। लेकिन दोस्तों, खुशी का यह पल ज्यादा देर नहीं टिकता। पुलटू, जो दुर्गा देवी की छुप छुप कर की गई तीर्थ यात्रा के बारे में जान चुका है, एक नई साजिश रचता है। वह सोचता है कि अगर यह राज सबके सामने आ जाए तो अहाना की छवि धूमिल हो जाएगी। शाम का समय होता है। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा होता है। तभी पुलटू अचानक खड़ा होकर कहता है, सबको पता है दुर्गा मामी कहाँ गई थीं? मंदिर नहीं, बल्कि अपने पुराने दोस्त के साथ बनारस घूमने। सभी लोग सन्न रह जाते हैं। ठाकुर जी की आंखों में चौंक झलकती है और घर वालों की नजरें एक दूसरे पर टिकी रह जाती हैं। अहाना धीरे से उठती हैं। उनका कदम दृढ़ है और शब्द स्पष्ट। हाँ, मैंने ही माँ को वहां भेजा था। वह सालों से वहां जाना चाहती थीं और मामा जी के साथ सुरक्षित थीं। पुलटू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाता है, यह तो हद हो गई। बिना पूछे इतना बड़ा फैसला। तुम चारों बहुओं ने हमें बेवकूफ बनाया है। ठाकुर जी, जो पहले गुस्से में थे, अब संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। अहाना, यह ठीक नहीं था। तुम्हें पहले पूछना चाहिए था। लेकिन अहाना अपनी स्थिरता बनाए रखती हैं। अगर मैं पूछती तो आप लोग मना कर देते। माँ की खुशी के लिए मैंने यह किया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। पुलटू, जो अब तक घर के सबसे सख्त फैसले लेने में विश्वास रखते थे, चिल्लाकर कहते हैं, बस बहुत हुआ। अब तुम चारों बहुएं इस घर में नहीं रह सकती। तुरंत अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। मंजली बहू डरकर कहती हैं, लेकिन पोल्टू जी। पोल्टू चिल्लाता है, कोई लेकिन नहीं। आज से यह घर तुम्हारे लिए बंद है। अहाना शांत और दृढ़ आवाज में कहती हैं, ठीक है, अगर यही आपका फैसला है तो हम चले जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, हमारे बिना इस घर का क्या हाल होगा। चारों बहुएं अहाना, मंजली, मीरा और संध्या एक एक करके अपना सामान पैक करती हैं और घर छोड़ देती हैं। घर खाली होता है। लेकिन अब असली ड्रामा शुरू होता है। बहुओं के जाने के बाद घर पूरी तरह अस्तव्यस्त हो जाता है। पहले दिन ही ठाकुर जी को एहसास होता है कि सुबह की चाय कौन बनाएगा। चाची जी, जो कभी रसोई में काम नहीं करती थीं, अब चूल्हा जलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन असफल रहती हैं। बर्तन रसोई में पहाड़ की तरह जमा हो जाते हैं। कपड़े धोने वाला कोई नहीं है। झाड़ू पोंछा करने वाला कोई नहीं है। ठाकुर जी परेशान होकर पोल्टू से कहते हैं, अरे बेवकूफ, तूने क्या कर दिया? अब इस घर का काम कौन करेगा? पोल्टू अकड़कर कहता है, कोई बात नहीं, नौकर रख लेंगे। लेकिन तीसरे दिन तक हालात और भी खराब हो जाते हैं। घर में खाना बनाने और सफाई करने वाला कोई नहीं बचता। छोटू चाचा भूख और असमंजस से परेशान होकर कहते हैं, यार, भाभीयों के बिना तो यह घर चल ही नहीं सकता।
दोस्तों, अब कहानी में सच्चाई सामने आने लगी है। बहुओं के जाने के बाद घर में जैसे खालीपन और अव्यवस्था ने राज कर दिया हो। पहले दिन ही घर की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। सुबह की चाय बनाने वाला कोई नहीं होता। बर्तन रसोई में ढेरों जमा होते हैं। कपड़े धोने वाला कोई नहीं है। झाड़ू पोंछा करने वाला कोई नहीं। ठाकुर जी धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि घर चलाने का सारा काम बहुओं पर निर्भर था। छोटे छोटे काम जो पहले नजरअंदाज होते थे, अब सबको कठिन लगते हैं। ठाकुर जी परेशान होकर पोल्तू से कहते हैं, बेटा तुमने क्या कर दिया? अब इस घर का काम कौन करेगा? पोल्तू अकड़कर कहता है, कोई बात नहीं, नौकर रख लेंगे। लेकिन समय गुजरता है और हालात बिगड़ते जाते हैं। दोपहर तक घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाता। बर्तन और बर्तन धोने के लिए रखा पानी दोनों खाली हैं। छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान होने लगते हैं। छोटू चाचा, जो अक्सर हंसी मजाक करते रहते थे, अब गंभीर होकर कहते हैं, भाभीयों के बिना यह घर बिल्कुल नहीं चल सकता। उनके बिना सब कुछ बिखर गया है। तीसरे दिन तक हालत और भी खराब हो जाती है। घर में शांति नहीं, व्यवस्था नहीं, और लोग थकान और तनाव से घिरे रहते हैं। पोल्तू का गुस्सा अब धीरे धीरे डर और पछतावे में बदल जाता है। घर की महिलाएं, जो पहले सब कुछ संभालती थीं, उनके बिना अब घर असहाय महसूस होता है। दुर्गा देवी, जो घर की वास्तविक स्थिति देखकर दुखी होती हैं, पोल्तू से कहती हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारी बहुएं ही इस घर की शान और ताकत हैं, और तुमने उन्हें निकाल दिया। अब घर वीरान और बिखरा हुआ है। ठाकुर जी भी अब पूरी तरह समझ जाते हैं कि उनकी गलती कितनी बड़ी थी। उनके चेहरे पर पछतावा और चिंता झलकती है। वे पोल्तू से कहते हैं, बेटा अब हमें अपनी गलती माननी चाहिए और सभी से माफी मांगनी चाहिए। पोल्तू, जिसकी अकड़ अब पूरी तरह टूट चुकी थी, धीरे धीरे मान जाता है कि उसने गलती की है। फिर भी उसका मन घबराया हुआ है। लेकिन पापा, अब वे कैसे वापस आएंगी? मैंने तो उन्हें बहुत बुरा भला कहा है। क्या वे हमें माफ करेंगी? अगले दिन सुबह ठाकुर जी और पोल्तू दोनों हाथ जोड़कर अहाना के पास जाते हैं। अहाना अब अपनी मायके में है। उनका दिल पहले थोड़ी कठोरता में है, लेकिन उनके चेहरे पर शांत और आत्मविश्वास की झलक है। ठाकुर जी धीरे धीरे बोलते हैं, बेटी अहाना, हमें बहुत बड़ी गलती हुई है। घर तुम्हारे बिना वीरान हो गया है। हमारी गलती स्वीकार करो और हमें माफ कर दो। अहाना शुरू में चुप रहती हैं। उनके आंखों में दर्द और स्थिरता दोनों नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही दुर्गा देवी खुद आकर कहती हैं, बेटी तुम ही इस घर की असली मालकिन हो। बिना तुम्हारे यह घर घर नहीं है। अहाना का दिल पिघल जाता है। लेकिन अहाना अब भी शर्त रखती हैं। मैं वापस आऊंगी, लेकिन अब कभी भी इस घर की किसी भी औरत का अपमान नहीं होना चाहिए। यह मेरी शर्त है। ठाकुर जी और पोल्तू दोनों अपनी गलती स्वीकार करते हैं और इस शर्त को मान लेते हैं। अब सभी की उम्मीदें लौट आती हैं। चारों बहुएं अहाना, मंजली, मीरा और संध्या वापस घर आती हैं। इस बार घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। पोल्तू, जो पहले बहुओं को निकालने में सबसे आगे था, अब उनका सामान खुद धोता है। यह दृश्य सभी के लिए हैरान करने वाला है और पोल्तू खुद भी शर्मिंदा और बदलाव के साथ खुश महसूस करता है। दुर्गा देवी अपनी बहुओं को गले लगाकर कहती हैं, तुम लोग ही इस घर की असली ताकत हो। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा था और अब तुम्हारे साथ यह पूरी तरह जीवित है। अर्जुन भी अहाना के पास आता है। वह पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ कहता है, अहाना, मैं वादा करता हूं कि अब कभी भी तुम्हारे फैसलों पर शक नहीं करूंगा। तुम्हारा साहस और समझदारी ही इस घर की असली ताकत है। अहाना मुस्कुराती हैं, पर उनकी मुस्कान में स्थिरता और आत्मविश्वास भी है। अर्जुन जी, अब हमें साथ रहकर यह घर खुशहाल बनाना है।
और याद रखिए, अब कभी भी इस घर की किसी भी औरत का अपमान नहीं होगा। दोस्तों, अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। चारों बहुएं अहाना, मंजली, मीरा और संध्या अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ घर लौटती हैं। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही एक नई ऊर्जा फैल जाती है। हर कोने में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बच्चों की हंसी, घर की हलचल, सब कुछ पहले जैसा महसूस होता है, लेकिन अब यह अनुभव और भी गहरा है। पोल्टू, जो पहले घर में अपनी अकड़ के कारण सब कुछ बिगाड़ चुके थे, अब अपनी गलती स्वीकार करते हुए बहुओं के लिए सम्मान दिखाते हैं। वह खुद उनका सामान उठाता है और रसोई में मदद करने लगता है। यह देखकर पूरा परिवार हैरान और खुश दोनों होता है। उन्होंने देखा कि बहुओं की कमी ने केवल घर को ही नहीं, बल्कि उनके अपने अहंकार और गलतफहमी को भी उजागर कर दिया। दुर्गा देवी, जो घर की असली ताकत को महसूस करती हैं, बहुओं को गले लगाती हैं। उनकी आंखों में गर्व और संतोष दोनों झलकते हैं। तुम लोग ही इस घर की असली शान हो। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा था, और अब तुम्हारे साथ यह पूरी तरह जीवित है। अर्जुन भी अहाना के पास आता है। वह पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ कहता है, अहाना, मैं वादा करता हूं कि अब कभी भी तुम्हारे फैसलों पर शक नहीं करूंगा। तुम्हारा साहस और समझदारी ही इस घर की असली ताकत है।